हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 5 का बैट्समैन मिनिमा का पार्ट 1 लेके आया हूँ। पहले हम इसमें देखेंगे अप कर्व क्या होता है। देखिए, ये एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ऐसे आपका ये कर्व जा रहा है। ठीक है, जब ऐसा कर्व होता है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, फिर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं एक्स के बढ़ने के साथ, तो ऐसे कर्व को अप कर्व कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम एक पॉइंट है, जो ये पॉइंट है, एक्स बराबर ए है, दिस पॉइंट इज नोन एज द मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमा पॉइंट। मैक्सिमा पॉइंट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये सबसे टॉप पे, इसके राइट और लेफ्ट, राइट का मतलब जब x की वैल्यू ए से बड़ी है तो क्या होगा, जब एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0। क्यों? क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाने का मतलब ये अगर टेंजेंट अगर यहाँ पे खींचेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो निगेटिव होगा। और अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तो एफ डैश एक्स का मान, लेफ्ट का मतलब ए से अगर कम ले रहे हैं तो एफ डैश एक्स का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है एक्स बराबर ए मैक्सिमम पॉइंट। जब विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव है तो जो बीच वाला पॉइंट होगा एफ ऑफ ए, ये देखिए जो एफ ऑफ ए है ये हमारा जो है, जो अगल बगल के पॉइंट है, जो एफ ऑफ ए प्लस एच है और जो एफ ऑफ ए माइनस एच है, इन दोनों से क्या है, बड़ा है, लार्ज है ना। अगर कोई भी पॉइंट अगर मैक्सिमा होगा तो अपने अगल बगल के सारे पॉइंट से क्या होगा, मतलब वाई पे रखने पे क्या होगा, बड़ा देगा। देखिए इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है कि जब आप उस पॉइंट के आगे की कोई पॉइंट लेंगे और उस पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। ये देखिए नेगेटिव आ रहा है। और अगर आप उस पॉइंट ए के से छोटा लेंगे लेफ्ट में और उसको रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। अच्छा, अब आते हैं डाउन कर्व। दूसरा होता है डाउन कर्व। जब डाउन कर्व होता है तो वो वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, मिनिमा पॉइंट होता है। क्योंकि मिनिमा पॉइंट डाउन कर्व का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऊपर से नीचे है फिर नीचे से ऊपर जाए। एक्स के बढ़ने में देखिए इधर ऐसे नीचे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक्स बराबर ए पॉइंट है, इसके राइट में ए प्लस एच और लेफ्ट में ए माइनस एच है। अगर एक्स बराबर ए अगर मिनिमा पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा, जो एफ ऑफ ए होगा वो अपने अगल बगल के दोनों वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए ये सबसे डाउन है ना, और ये अगल बगल के जो पॉइंट है क्या उससे बड़े हैं, मतलब वाई की वैल्यू बड़ी है, इसलिए क्या है, मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, जब x बराबर है अगर मिनिमा पॉइंट होता है तो आप इस पॉइंट की जो मिनिमा पॉइंट इसको मिल रहा है उसके आगे की वैल्यू लेंगे। तो ये देखिए एक्यूट एंगल बन रहा है ना, इसलिए अगर x a से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा और अगर a से छोटा है तो मतलब इधर की ओर। तो ये देखिए ये वाला ये क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है ना, अगर इधर से देखा जाए टेंजेंट का स्लोप, तो ये क्या हमारा निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिनिमा पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि उसी पे हमें एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि एक ही कर्व ढेर सारे अप डाउन रख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि इस कर्व में दिख रहा है अप भी है और डाउन भी है। तो यहाँ पे डायग्राम से देख के लग रहा है कि मैक्सिमा है और ये मिनिमा है। ठीक है, लेकिन इसको निकालना जरूरी है, डायग्राम तो हमें पता रहता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको बराबर 0 पुट करेंगे। क्यों एफ डैश एक्स 0 करेंगे? क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहाँ पे जो टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो 0 के बराबर होता है। आप यहाँ भी 0 देख सकते हैं और यहाँ भी। तो जैसे बराबर 0 पुट करोगे हमें पॉइंट मिल जाएगा x बराबर a और b। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा और सॉल्व होने पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट्स को रखेंगे। जब आप b को रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, x बराबर b इज मिनिमा। और जब आप a को रखोगे तो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, x बराबर a विल बी मैक्सिमा पॉइंट। तो इस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट को क्या करते हैं, निकालते हैं। अच्छा ओके, इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हमको ध्यान में रखिएगा। अगर एफ डैश एक्स किसी, मान लीजिए अपने डेरिवेटिव है उसको, अगर उस पर अगर एक्स की कोई वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। या डबल डैश एक्स निकालने पे अगर उस पर कोई, उस पॉइंट को रखने पे 0 आ रहा है तब भी मैक्सिमम मिनिमा नहीं। उसका रीज़न है एफ डैश एक्स 0 बराबर होने का मतलब है कि एक ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो मतलब यहाँ कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। एफ डबल डैश एक्स 0 होने का मतलब है कोई लीनियर लाइन है, तो लीनियर लाइन कहीं मुड़ तो रही नहीं है, तो इसका मतलब तब भी हमारा क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा, तो उसका मुड़ना जरूरी है। इसी वजह से ये या ये अगर ऐसा कुछ है केस तो उस केस में हमारा मैक्सिमम मिनिमा नहीं होगा। एक छोटा सा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखो ये कहलाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है, पॉइंट के लेफ्ट या राइट दोनों में या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि लेफ्ट में पॉजिटिव आया तो राइट में निगेटिव आएगा, हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या तो हमेशा निगेटिव ही आएगा।
तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये नो मैक्सिमा या मिनिमा होता है, ये ना तो मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है, ये भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसके राइट में भी पॉजिटिव आ रहा है एफ डैश एक्स और लेफ्ट में भी पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आइए नेक्स्ट क्लास इसमें जो है हम एक दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमम में हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूँगा, एग्जाम में कभी कभी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट न कह के स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट कह देता है। आप समझ जाइए, कभी भी अगर स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट की बात करेगा मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने की बात कर रहा है, सिंपल। ठीक है, क्योंकि इनको इन नामों से बिना स्टेशनरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब कोई भी जैसे जहाज को आप मानिए ऊपर से नीचे जाता है तो वो 2 सेकंड के लिए रुकता है, इसलिए स्टेशनरी पॉइंट। टर्निंग पॉइंट आप समझ ही रहे हो, जहाँ से टर्न होता है। क्रिटिकल पॉइंट एक नया वर्ड है, क्रिटिकल का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ से वो अपनी कॉन्केविटी को चेंज करे, मतलब जो एफ डैश एक्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसीलिए इसी वजह से मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट को इन नामों से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है हमें। जैसे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है, हमें ये बताना है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताना है। ठीक है, एक बात और मैं छोटा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो ये हमारा है, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज दैट एक से ज़्यादा मैक्सिमा है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, और एक से ज़्यादा मिनिमा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो टॉप वाला जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला होता है वो वाला होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, वो क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, और जो उसके अलावा होते हैं वो लोकल होते हैं। तो ये वाला लोकल कहलाएगा, लोकल मतलब उससे छोटा है। ठीक है, और ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, इसमें ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, ये एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा और ये हमारा क्या है, दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, तो वही चीज़ है एब्सोल्यूट। हम कैसे पता करेंगे, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, जिस पर एफ एक्स का मान ज़्यादा होगा इन दोनों में वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे एफ एक्स का मान इन दोनों में जो कम होगा, सबसे कम होगा, वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। इस तरीके से मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा को भी हम पता कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे सिंपल सा कह रहा है कि अगर एफ एक्स बराबर ये दे रखे हैं तो बताना लोकल मतलब मैक्सिमम या मिनिमा। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, जो कि कितना आएगा, एक्स क्यूब का होगा 3x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, 15 का डिवाइड 0 हो जाएगा। पुट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस मतलब यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, एक होगा x माइनस 3 और एक होगा x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे x के दो मान है, 3 आया और 1 आया, हमें नहीं पता इसमें कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे फॉर चेकिंग ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे उसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे इसका एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ पे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6x माइनस 12। अब यहाँ पे x बराबर क्या करो, 3 पुट कर दो, तो एफ डबल डैश 3 का मान आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12 दैट इज 6 ग्रेटर देन 0। मतलब x बराबर 3 हमारा क्या है, जो पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब मिनिमा है, मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, और अगर हम x बराबर 1 को पुट करें तो कितना आएगा, तो f डबल डैश 1 हो जाएगा हमारा 6 इंटू 1 माइनस 12, जो कि माइनस 6 है, मतलब लेस देन 0 है, मतलब मैक्सिमा, मतलब हमारा जो x इक्वल टू 1 है वो मैक्सिमा पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है, वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट आया है उसको क्या करेंगे, एफ एक्स में रख देंगे। तो पुट फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे x बराबर 3 को, x बराबर 3 को पुट करो, f ऑफ 3 निकाल लेना, एफ एक्स में रखेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो मिनिमम वैल्यू, वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिन वैल्यू। ठीक है, और ऐसे क्या करना है, x इक्वल टू 1 को पुट कर देना, f ऑफ 1 जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे दो मैक्स आते हैं तो दोनों को रखते हैं, जैसे मान लो 0 पे भी मैक्सिमम आता,
तो दोनों को रखते हैं, उसमें जिस पे ज़्यादा बड़ा वैल्यू आता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक छोटी सी चीज़ जिसमें हम बताना चाहेंगे, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल कब करते हैं कि जैसे मान लो f(x) बराबर है हमारा mod x माइनस 1। अब हमको ये यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव काम नहीं आएगा, हम जानते हैं mod x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है 1 क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे। और कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहले स्प्लिट करोगे x बराबर 1 पे। तो ये होगा f(x) बराबर प्लस x माइनस 1, क्योंकि राइट में प्लस से खुलता है और लेफ्ट में माइनस से खुलता है, तो ये हो जाएगा। और जैसे ही आप मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे f डैश x, तो आएगा +1 और यहाँ पे आएगा f डैश x माइनस 1। आप जानते हो मैंने बताया कि अगर किसी पॉइंट, इससे बड़ा पॉइंट पे अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने का मतलब, और उससे छोटा रखने पर अगर निगेटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। तो ये यही होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल हम वहीं जगह करते हैं जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव या वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो। अगर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके पार्ट 2 में मैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा बताऊँगा। थैंक यू।